चल 11वां सवाल। सलीम और शबाना लावानी का अनुपात नहीं दिया, एक एक का रखेंगे। चालू खाता भी बनाना पड़ेगा और ये गुप्त समायोजन है। 2 3 इसके अंदर भाड़े पट्टे का मकान और शबाना की लोन। यहाँ से शुरुआत करें तो सलीम ने 4,000 की मूल कीमत का निजी उपयोग का माल, परंतु उसका लेखा नहीं करा, तो भाई आहरण है। तो देखो चालू खाते में आहरण खाते लिखा है 4,000 सलीम के खाते में। इधर खरीदी में से घटाना है, लेकिन ये सुधारा हुआ व्यापार खाता है, इसलिए जमा में लिख देंगे आहरण से गया माल 4,000 रुपये। ये रहा। दूसरे नंबर का समायोजन देखो। हिसाबी वर्ष के अंत में 8,000 की कीमत का माल खरीदा था, तो वही में लिखना रह गया। खरीदी की एंट्री लेनदारों में होती है, लेनदारों में जुड़ जाती है। नई लिखी खरीदी 8,000 और देखो व्यापार खाते आर्थिक चिट्ठी के अंदर लेनदार 24,000 के थे, उसमें 8,000 जोड़ दिए। तीसरा समायोजन देखो। पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम। देखो लाभ हानि खाते में अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 2,000 रुपये है, उसमें 400 रुपये घटा देंगे तो 1,600 रह गए। अग्रिम चुकाई की दूसरी एंट्री कहाँ होगी? आर्थिक चिट्ठी के अंदर। ये देखो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 400 रुपये। चौथा समायोजन देख लो। देनदारों में 800 और डूबतरण अनामत 5%। तो देनदार आप देखो, देनदार आपके देखे रखे हैं सवाल में 36,800। डूबतरण 800 घटाए तो 36,000 बचेंगे। 36,800 में 800 घटाएंगे तो ये देखो 36,000 रुपये बचेंगे। 36,000 रुपये का 5% निकालेंगे तो 18 दूनी 36। कितने परसेंट निकालेंगे? 5% निकालेंगे। अब ये 3600 और 800 ये दोनों क्या है? समायोजन की डूबतरण और डूबतरण अनामत। एक चीज़ और इसके अंदर से ढूंढ लेंगे अपन, क्या? डूबतरण, कच्ची तलपट की डूबतरण। ये 3 चीज़ें जुड़ती है। ये देखो डूबतरण, डूबतरण अनामत। उधार वाली डूबतरण है 400 और डूबतरण अनामत 2,000। 2,000 घटेगी, 3 चीज़ जुड़ेगी, 400, 800 और 1,800। देखो इधर 400, 800 और 1,800 3 चीज़ जुड़ जाती है। कौन कौन सी? दोनों समायोजन वाली और कच्ची तलपट की डूबतरण। समायोजन की डूबतरण अनामत 2,000 थी, इन तीनों को जोड़ के 2,000 घटाया तो 1,000 रुपये बाहर गया। ठीक है। अब देखो देनदारों में बट्टा अनामत की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे? उसको उठा के लाभ हानि खाते में जमा में डाल देंगे। ये रहा लाभ हानि खाता का जमा में। प्लांट और यंत्र पर 20% और फर्नीचर पर 5%। प्लांट और यंत्र ये रहा। प्लांट और यंत्र मतलब ऑफिस यंत्र 8,000, 8 पंजे 40। फर्नीचर पर 500। 8,000 और 500 दोनों कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते के उधार में। ये लिखा फर्नीचर घिसाई और यंत्र घिसाई। इसके बाद गुप्त समायोजनों के अंदर देखो शबाना की लोन। शबाना की लोन कितने रुपए है? 60,000। देखो दायित्व में शबाना की लोन 60,000, 60,000 का। अब गुप्त समायोजन 6% ब्याज निकालना पड़ेगा। 60,000 का 6%, वो भी 6 महीने का। देखो 60,000 का 6% मतलब 6/100 और 6 महीने का तो 6/12। ये सब कैलकुलेशन कर लो। 2 मंडे काट दिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काट दिया 3 और 6 तिया 1,800 रुपये आएंगे। ठीक है, 1,800 रुपये क्या आया? शबाना की लोन का ब्याज। इसकी दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते में होगी। ये रही चुकाना बाकी लोन का ब्याज 1,800 रुपये। अब भाड़ा पट्टा देख लो। भाड़ा पट्टा की मशीनरी तुम्हारे पास 5 साल के लिए 60,000। 60,000 में 5 का भाग दे दो तो 12,000 रुपये तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी लाभ हानि खाते में। आप लिखित भाड़ा पट्टा 12,000 और आर्थिक चिट्ठी के अंदर 12,000 के अंदर से घटा देंगे तो भाड़ा पट्टा बचा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। 60,000 के अंदर 12,000 घटा दिया, 48,000 रुपये आप लिखित भाड़ा पट्टा। उसके अलावा सारी एंट्रियाँ कर देंगे। अंतिम स्टॉक है कच्ची तलपट में, इसलिए उठा के सीधा का सीधा 54,600। रोकड़ शेष 560। बैंक में चालू खाता, बैंक में फिक्स डिपॉजिट 80,000 तक की सारी एंट्रियाँ उठा के, ये सब उठा के आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति में डाल दी। देखो अंतिम स्टॉक हो गया।
फिर 400, ये 560 रुपये और रोकड़ सोर्स हो गया, चालू खाता हो गया और बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो गई। ये सब संपत्तियाँ थी। उसके बाद इसके अंदर लेनदार देनदार हो गए। वेतन 35,000 उठा के सीधा अपन ने कहाँ पे लिख दिया, लाभ हानि खाते। उसके बाद ज़मीन मकान कितने की है, 1,20,000। देखो आर्थिक चिट्ठे में इस पर कोई घिसाई विसाई नहीं है, सीधे 1,20,000। फिर प्लांट यंत्र हो गया, मशीनरी हो गया, बीमा प्रीमियम हो गया। स्टेशनरी छपाई देख लो, स्टेशनरी छपाई लाभ हानि खाते के आधार में आ जाएगी। ये 1,200 रुपया स्टेशनरी छपाई, 1,200 रुपये। उसके बाद डूबत ऋण हो गया, विज्ञापन खर्च, मुसाफरी खर्च, व्यापार खाता। विज्ञापन खर्च और मुसाफरी खर्च कितना कितना है, 1,200 और 800। ये रहा विज्ञापन खर्च और मुसाफरी खर्च, 1,200 और 800। उसके बाद व्यापार खाता तो आप सीधे उठा करके लिख देंगे 61,000 सुधारे हुए व्यापार खाते के अंदर। भट्टा अनामत 760 रुपये अपन ने उठा के इधर डाल दिया। अब देखो व्यापार खाता बंद करा तो इसका टोटल 57,800, 57,800 लाभ हानि खाते में ले गए। टोटल अपना यहाँ पे दोनों तरफ का बैलेंस किया, इसको वितरण पात्र शुद्ध हानि निकली अपनी यहाँ पर, ये दोनों हानि आई है। इसको अपन उठा करके ये देखो शुद्ध हानि 6,540, 6,540 दोनों को बांट दी समान अनुपात में। ये शुद्ध हानि यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी चालू खाते के उधार में, दोनों तरफ का टोटल किया, शेष आगे ले गए। इसका चालू खाता 13,270 आया और इसका चालू खाता 32,730 आया सलीम का। तो आर्थिक चिट्ठे में ले गए सलीम का, शबाना का 13,270 और इसका 32,730, इस तरफ का टोटल किया। ये शेष आगे ले गए तो आपको सीधे आर्थिक चिट्ठे में से उठा के लिख देने का है। आर्थिक चिट्ठे के अंदर है देखो पूंजी दोनों की दे के रखी हुई थी। आहरण भी चालू खाते का बैलेंस 10,000, 40,000 है, अपन ने यहाँ पे पहले ही लिख दिया 40,000 और 10,000। आर्थिक चिट्ठे का टोटल 4,06,530, 4,06,530 ओवर।